हेलो दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगला ध्वनि शब्दों का आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। अब आगे वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में बिना किसी अवरोध के अर्थात उनके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ऐसे। स्वर होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। हास्य स्वर में चार आ जाते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ, आ जाते हैं। स्वर वर्णों का वर्गीकरण का आधार का चार्ट देखिए। मात्रा उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खोलने के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर, और नाक मुंह से वायु निकलने के आधार पर, और घोषत्व के आधार पर। इस प्रकार 6 प्रकार से स्वर वर्णों को बांटा जा सकता है। पहला नंबर पढ़ते हैं मात्रा उच्चारण के आधार पर। तो इसमें 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व वर्ण ऐसे वर्ण जिनकी उत्पत्ति दूसरे की सहायता के बिना होती है, वे मूल वर्ण या एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। इनमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दीर्घ स्वर समान ह्रस्व या मूल स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, जैसे छोटा और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन जाता है। इसमें आपको ह्रस्व स्वर की भी सहायता लेनी पड़ती है। अगला नंबर प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण वेदों में होता है, जैसे ओम। इसमें ओम कहने में हमें 3 मात्रा का समय लगता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।